नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। खास पेशकश में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण में होने वाले उपचुनाव की, इसमें बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दांव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट में 13 नवंबर को वोटिंग होना है और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के आकाश शर्मा पर दांव लगाया है तो बीजेपी ने दिग्गज नेता सुनील सोनी पर भरोसा किया है। सुनील सोनी पूर्व में रायपुर के महापौर सांसद रह चुके हैं, उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। तो आकाश शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में है। बता दें कि राजधानी की दक्षिण विधानसभा में दूसरी बार उपचुनाव हो रहा है और इससे पहले साल 1952 में उपचुनाव हुआ था, यानी एक बार उपचुनाव हो चुका है। तब रायपुर की ग्रामीण और दक्षिण विधानसभा में एक हुआ करते थे और ये सीट बीजेपी का किला मानी जाती है, यानी बीजेपी का गढ़ कही जाती है। बीते 40 सालों में लाख कोशिशों के बाद भी कांग्रेस कभी इस किले को फतेह नहीं कर पाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जहां बीजेपी ने सुनील सोनी पर दांव लगाया है। सोनी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सबसे करीबी माने जाते हैं। चर्चा तो यह भी है कि बृजमोहन अग्रवाल के कहने पर ही सुनील सोनी को टिकट दिया गया। प्रत्याशी चयन में बीजेपी संगठन की एक भी नहीं चली। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को चुनाव संचालक बनाया है, लेकिन अनाधिकृत तौर पर बृजमोहन अग्रवाल ही चुनाव संचालक रहे। यानी जो फैसला था कौन प्रत्याशी होगा, इस बात का फैसला बृजमोहन अग्रवाल ने ही किया और सुनील सोनी को उनके द्वारा चुना गया। सत्तासीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, तो कांग्रेस ने चुनाव जीतने की पूरी ताकत झोंक दी है। अगर कांग्रेस यहां चुनाव जीतने में सफल होती है तो आकाश शर्मा का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगा और कांग्रेस को प्रदेश में संजीवनी मिलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का अध्यक्षीय कार्यकाल भी बढ़ सकता है। यानी अगर कांग्रेस को जीत मिलती है तो पीसीसी चीफ दीपक बैज को भी इसका फायदा मिलेगा। उनके भी जो लगातार प्रयासों के जरिए जो रणनीति अपनाई जा रही है उसको भी सराहा जाएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ मुकाबला आगे देखने को मिलेगा, इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। केंद्रीय चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है और मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। 8 बार बृजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है। जो विकास के आयाम गढ़े उसको बृजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे और एक दक्षिण विधानसभा हमारी सरकार आई है तो अब दक्षिण विधानसभा के अंदर में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हम लोग साथ में मिलकर जो है जो भी समस्या है उस सबका निराकरण करेंगे। ये चुनाव जो है दक्षिण विधानसभा का चुनाव है। यहाँ दक्षिण विधानसभा में जो मैंने कहा भाटागांव बस स्टैंड, बंधुआपारा, कुशालपुर, चंगोरा भाटा जैसे मुद्दों पे जहाँ पर आज भी सड़क, बिजली, पानी की समस्या है, अपराध है, नशा है, उन मुद्दों पे होगा ये चुनाव। दक्षिण का चुनाव है, दक्षिण के मुद्दों पे होगा। तो देश में जहां 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं तो तमाम सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी रायपुर के दक्षिण से विधानसभा पर उपचुनाव होना है। यहां पर बृजमोहन अग्रवाल विधायक थे, लेकिन उनका सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई और इस पर अब उपचुनाव किया जा रहा है। बीजेपी के अपने दावे हैं कि पहले लगातार बीजेपी यहाँ पर जीतती रही है, बीजेपी का अपना गढ़ है, तो यहाँ पर बीजेपी एक बार आश्वस्त नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो उनके प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा, उनकी बदौलत जो उनको लगातार जो सक्रिय रहे हैं और जो कांग्रेस की रणनीति है उसकी बदौलत यहाँ पर एक बार बीजेपी को करारी मात देंगे। लेकिन क्या कुछ उनके दावे हैं, क्या कुछ आगे चर्चा होगी, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता रवि कुमार जुड़ गए हैं। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जुड़ गई हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और पहले प्रगति जी आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से लगातार आपने अपनी रणनीति बनाई है और आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया, लगातार कई दावे पहले भी होते रहे, चुनाव दर चुनाव लगातार आपकी ये रणनीति देखने को मिलती रही है, लेकिन पिछले 40 साल से बीजेपी का एक गढ़ बना हुआ है रायपुर की दक्षिण सीट। क्या कुछ इस बार अलग आप करने जा रहे हैं और कितना भरोसा है इस बार जीत को लेकर? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शायद सवाल मुझसे था। जी प्रगति जी, आ रहा हूँ आपके पास। रवि जी, प्रगति जी। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि देखिए दक्षिण का भिदा के
किला भेदने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी करके रखी है। हमारे प्रदेश के संगठन से लेकर हमारे जितने भी प्रभारी हैं, वे सभी ग्राउंड में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि आप देखेंगे तो 11 महीने विष्णुदेव साय सरकार का जो कुशासन है, वो निश्चित तौर पर दक्षिण विधानसभा का किला फतेह करने पे कांग्रेस के लिए सहयोगी होगा। दूसरी बात, आप इनके जैसा कि मैं अभी सुन रही थी कि बहुत से नेताओं को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे प्रत्याशी का चेहरा सामने लेकर आई है जिसे लोकसभा चुनाव की टिकट के पहले वे खुद ही निष्क्रिय और अयोग्य घोषित कर दिए। आप फाइट सुनी होगी इनके बड़े नेताओं की, केंद्रीय नेताओं की, तो वो ये कहते थे कि जिसकी भी परफॉर्मेंस खराब होगी और उसे लोकसभा में रिपीट नहीं किया जाएगा। तो सुनील सोनी जी को तो भाजपा स्वयं ही अयोग्य घोषित कर दी और उस जगह पे उन्होंने माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को भेजा, जैसा आप जानते हैं। अब बृजमोहन अग्रवाल जी की जगह पे सुनील सोनी जी को लाकर खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है कि एक निष्क्रिय चेहरा जिसे वो खुद निष्क्रियता का ठप्पा लगा दिए। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरे 5 साल के कार्यकाल में निष्क्रियता की पराकाष्ठा में यदि कोई सांसद उस सदन में, देश के उच्च सदन में बैठा हुआ था तो वे सुनील सोनी जी थे, जिन्होंने पूरे कार्यकाल में 158 प्रश्न पूछे, जो बाकी सांसद थे उनके औसत का भी आधा था। तो ऐसी निष्क्रियता भरा कार्यकाल, जिन्होंने दक्षिण विधानसभा पर एक शिलान्यास नहीं किया हो, भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी कि अपने एक्टिव बहुत सारे नेताओं को छोड़कर ऐसे नेता को उन्होंने टिकट दी। और ये जिस दिन टिकट डिक्लेयर हुई थी कि एक 65 साल निष्क्रिय बनाम 35 साल का सक्रिय युवा, उसी दिन ये तय हो गया था कि कांग्रेस दक्षिण का किला भेद चुकी है। ठीक है, कांग्रेस की रणनीति, और इस बार आप ये अलग आप दावे कर रही हैं कि इस बार आपको पूरा भरोसा है। रवि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 35 साल का युवा जो लगातार सक्रिय रहा, लगातार उभरते हुए राजनीति में एक नया चेहरा है, और जो सुनील सोनी के बारे में कांग्रेस तर्क दे रही है कि सबसे निष्क्रिय वो रहे, लगातार यहाँ से सांसद रहने के बाद भी सवाल नहीं खड़े किए गए, कोई यहाँ की जो शिलान्यास नहीं किए गए, और भारतीय जनता पार्टी का 40 साल का एक गढ़ रहा है। इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के आश्वस्त होने की वजह नजर आती है, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है, क्या कुछ आप कहेंगे रवि जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पे जो कार्यकर्ता होते हैं वही नेता बनते हैं। तो सुनील सोनी जी एक सुलझे हुए पुराने कार्यकर्ता हैं और उनको पार्टी ने उन पे भरोसा किया है और टिकट दिया है। निश्चित तौर पे वो पुराने समय के, लंबे समय से राजनीतिक करियर रहा है, महापौर रहे हैं, वो सांसद रहे हैं, तो वो बेदाग छवि के नेता हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनील सोनी एक सरल इंसान है, जो लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। आप देख सकते हैं लोगों के बीच में स्कूटी से जाते हैं, आज चले जाते हैं लोगों से मिलने जुलने। तो ऐसे लोगों को पार्टी चुनती है और उनको नेतृत्व देती है। लेकिन मुझे कांग्रेस का आरोप है रवि जी कि वो पार्टी ने नहीं चुना है, बृजमोहन अग्रवाल जी की अपनी खुद की पसंद है वो। नहीं, ये ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में कोई संगठन सिलेक्शन करता है, निर्णय लेता है, ऐसा कोई व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। ये आरोप गलत है। हमारे पार्टी में हर कार्यकर्ता योग्य होते हैं, चाहे वो अनुभवी हो चाहे युवा हो। इसको चुनने का अधिकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के हाथों में है। हमारे संगठन जो चुनते हैं उसी को नेता बनाते हैं, उसी को टिकट मिलते हैं, और हम कार्यकर्ता मिलजुल कर जी जान लगाकर हमारे नेता को, विधायक को जिताएंगे। और मुझे लगता है कि जो रिकॉर्ड मतों से हम ये दक्षिण विधानसभा चुनाव जीतेंगे। मैं आपको एक वीडियो अभी आप भी देखे होंगे, बहुत वायरल हुआ था आकाश शर्मा जी का, कि उनमें वो धमका रहे हैं कार्यकर्ता को कि मैं देख लूंगा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हूं, पूरे प्रदेश में आग लगा दूंगा। बताओ, ऐसे नेतृत्व दे दोगे आप? कांग्रेस के दिमाग में गोबर घुस चुका है, क्योंकि गोबर घोटाला किए हैं इन लोग। तो ऐसे लोग के गोबर नहीं, इन लोग का गुब्बारा घुस चुका है। ऐसे लोग तो कभी जीत ही नहीं सकते, पार्षद चुनाव नहीं जीत सकते। अगर आकाश शर्मा की बात किया जाए, ऐसे राजनीति में घमंड की भाषा नहीं चलता। क्यों? ये कांग्रेस की सोच होती है, डीएनए में होती है। इन लोग के अंदर भ्रष्टाचार, गुस्सा, बदमाशी करना, गुंडागर्दी करना, लूट खसोट सब इन अंदर में होते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ जीत पाएंगे? प्रगति जी, देखिए वो ये कह रहे हैं कि जहां तक प्रत्याशी का सवाल है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है
और जिस तरीके से चुनाव हुआ है, श्याम बिहारी जायसवाल वहां पर संचालक के तौर पर गए थे, तो पूरी प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी का चुनाव हुआ। और जहां तक बात उनके जीतने की है, वो कह रहे हैं कि आकाश शर्मा का वीडियो वायरल हुआ, उनका एक चरित्र उभर कर सामने आया, और कांग्रेस के गोबर घोटाले की सरकार में जब गोबर घोटाला हुआ उसका जिक्र भी कर रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं बीजेपी के पास उठाने के लिए। देखिए, घोटालों की जब फेहरिस्त खोली जाएगी ना, तो भाजपा कांग्रेस से 100 कदम आगे निकलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात कर रहे हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी को इन्होंने अधिकृत वहां का प्रभार दिया, और अनाधिकृत रूप से वहां प्रभारी कौन है ये तो पूरा प्रदेश जान रहा है। दूसरी बात, इनके मुंह से घोटालों की बात, इनके मुंह से अत्याचारों की बात, इनके मुंह से भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। ये भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी का दूसरा रूप है। यदि भारतीय जनता पार्टी बोलो, भ्रष्टाचार बोलो, तो ये दोनों एक ही बात है। मैं तो कहती हूँ कि मैं तो ये कहती हूँ कि 17 जून 2024 को बृजमोहन अग्रवाल जी ने दक्षिण छोड़ा था। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं दक्षिण से हटाया था कि आप अब दक्षिण विधानसभा से हट जाइए। लेकिन ये बता दूं आपको कि 23 नवंबर 2024 को एक इतिहास रचा जाएगा और कांग्रेस पार्टी दक्षिण से बीजेपी को खदेड़ कर भगाएगी। लेकिन प्रगति जी 40 साल हो चुके हैं, ये दावे हर बार जनता सुनती आ रही है। ये तो उपचुनाव में, चलिए ठीक है, वो भी बीजेपी ही यहाँ से जीते थे बृजमोहन अग्रवाल जी, लेकिन लगातार चुनाव दावे होते रहे। क्या वजह है कि यहाँ हार का सामना आपको लगातार करना पड़ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं हम पीछे थे। आप देखेंगे तो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के अधिग्रहण में है दक्षिण विधानसभा की सीट, लेकिन 35 साल में कोई दक्षिण का जो विकास है, आप पूरे शहर की तरफ जाइए, सड़कें चौड़ी हैं, सड़कों में साफ सफाई है, लेकिन दक्षिण विधानसभा में आप शाम के समय पे कार लेके गुजरने में आपको पुरानी बस्ती वाले मार्ग से आप बूढ़ापारा जाएंगे तो आपको टेंशन होती है कि कार लेके कैसे जाएंगे। तो 35 साल में भारतीय जनता पार्टी के अधिग्रहण का क्षेत्र, जहां एक नया स्कूल नहीं है, जहां चिकित्सा के लिए सुविधाएं नहीं है, सड़कों का हाल खराब है, वहां पर आज की जो जनता है वो मुहर नहीं लगाएगी। आपको बता दूं कि आधी वोटर, आधी आबादी महिलाएं हैं। 1.25 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं वोटर दक्षिण विधानसभा में, जिनको ये जो प्रोपेगेंडा की इनकी स्कीम है महतारी वंदन, मात्र 15,000 लोगों को ये महतारी वंदन का लाभ दे पा रहे हैं। जबकि इन्हीं के नेता मंत्री कहते थे कि अधिकारी की वाइफ भी कार से उतरेगी, उसका गार्ड जिसका गेट खोलेगा उसे भी 1,000 रुपए दिया जाएगा। तो वहां दक्षिण विधानसभा में ये 1.25 लाख में मात्र 15,000 महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ये सिद्ध करेंगे, जो ये 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये बताएंगे कि दक्षिण विधानसभा का किला कांग्रेस फतेह कर देगी और कर चुकी रहेगी। रवि जी, देखिए, कांग्रेस किला फतेह करने वाली है, डहाने वाली है कांग्रेस इस पूरे किले को, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 35 साल से अगर आप उपलब्धियां गिनाते हैं तो यही आपकी तमाम तरीके के आरोप भी है कि 35 साल से आपका जनप्रतिनिधि वहां पर है, लेकिन विकास के नाम पे बहुत कुछ नहीं हुआ है, और तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का आरोप है जो वायदे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, तो इसका जवाब भी जनता इस उपचुनाव में देने वाली है। रवि जी, देखिए, ये तो इन लोग का झूठा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो, रवि जी, आपकी आवाज यहाँ नहीं पहुंच पा रही है, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी हो सकती है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। प्रकृति जी, मैं आपके पास से आऊंगा। देखिए, तमाम तरीके से जो बीजेपी का कहना है, जो पूरी सक्रियता के साथ जो संगठन की बात होती है, वो संगठन बीजेपी के पास मजबूत रहा है, लेकिन कांग्रेस की बात जहां करें, जो पिछला विधानसभा चुनाव रहा उसमें संगठन में फूट डलना, संगठन एक ना रहना, ये सबसे बड़ी वजह रही। इस बार क्या गारंटी है कि संगठन पूरे एक तरह से काम करता है, तो जो परिणाम है वो आपके पक्ष में है? ऋषभ जी, आप देखेंगे पूरे 90 विधानसभा से जो विधायक प्रत्याशी थे कांग्रेस के, चाहे वो विधायक हो चाहे छाया विधायक हो, वो लगे हुए हैं। हमारा पूरा संगठन, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, हर एनएसयूआई, हर कोई दक्षिण विधानसभा के घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है। पूरी मॉनिटरिंग हमारे एआईसीसी के सचिव जो प्रभारी है छत्तीसगढ़, वो कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी सड़कों पर उतरे हैं, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष। आप देखेंगे फूलो देवी नेताम जी सड़कों पर हैं। तो तमाम संगठन यदि आप देखेंगे कांग्रेस का, तो अपनी पूरी ताकत झोंक रखे हैं हम कि हमें दक्षिण विधानसभा का जो किला है उसे भेदना है। कांग्रेस, आप देखिएगा, इतिहास बदलेगी और हर हाल में कांग्रेस विजयी होगी दक्षिण विधानसभा में, क्योंकि आप देखिए निराकाष्ठा की, निष्क्रियता की पराकाष्ठा यदि किसी ने पार की तो वो सुनील सोनी जी थे।
लोगों को अपनी निधि जो होती है, विधायक निधि, सांसद निधि, पार्षद निधि, महापौर निधि, वो उनके कार्यकाल में यदि काम करने वाला व्यक्ति होता है तो उसे कम पड़ जाती है। यहाँ तो सुनील सोनी जी की निधि पूरी की पूरी वापस जाती थी। दूसरी बात ऋषभ जी, आप देखेंगे कोरोना का भयावह कार्यकाल था, जहां लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग तड़प कर मर रहे थे, कोई भूख से पीड़ित था, किसी के पिताजी नहीं रहे, कोई अपनी माँ को लेकर दर दर भटक रहा था, कोई माँ अपने बच्चे को लेकर दर दर भटक रही थी। उस समय पर सड़कों पर यदि कोई थे तो सिर्फ कांग्रेस के नेता थे। उस समय सुनील सोनी जी अपने घर पर एसी चलाकर सो रहे थे, और जनता ये बात भूली नहीं है ऋषभ जी। जनता बदला गिन गिन कर लेगी। वो जमाना गया कि जनता को आप एक रात पहले अपनी धन राशि और धन बल के बल पर जीत लेते थे। अब जनता समझदार हो चुकी है ऋषभ जी, और इसका परिणाम देख लीजिएगा आप 23 तारीख को सामने आ जाएगा। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं। रवि जी, देखिए जनता भूली नहीं है कोविड काल में क्या हालात रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरी मदद की, लेकिन जो यहाँ से प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर जमीन पर नहीं पहुंचे। इनका अपना तर्क है। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने इससे पहले कही कि 35 साल से अगर आप उपलब्धियां बता रहे हैं तो कांग्रेस आरोप भी यही लगा रही कि 35 साल से आपके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ना मुद्दे उठे, निष्क्रिय पूरे रहे, और तमाम तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर वो काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ है। तो इस बात को भी कांग्रेस उठा रही है और पूरा संगठन इस बात को लेकर जुटा हुआ है। कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। रवि जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी बिल्कुल। देखिए, कुछ तकनीकी खामी हो सकती है, बार बार संपर्क आपसे टूट रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो सवाल हैं कि 35 साल से आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, जो मुद्दे उठने चाहिए थे नहीं उठे हैं, विकास नहीं हो पाया है, और जहां तक कांग्रेस की अपनी तैयारी की बात है, पूरा संगठन लगा हुआ है। कोविड काल का भी जिक्र वो कर रही है। कोविड काल में सुनील सोनी ने कोई काम यहाँ पर नहीं किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीन पर उतरे रहे। मैं बता दूं, आरोप बेबुनियाद है। चलिए, हमारा आरोप बेबुनियाद है तो आपसे हमारी कर जोड़ कर ये विनती है कि एक फोटो सुनील सोनी जी का दिखा दीजिए चैनल पर, जिसमें वो लोगों की सहायता करते हुए दिख रहे थे। रवि जी दिखा दीजिए, यदि मेरा आरोप बेबुनियाद है तो। संवेदनशील सांसद जी हैं वो, ये आरोप गलत लगाना ये गलत है इनके ऊपर। और मैं बताना चाहता हूँ, शुरू से ही ईमानदार और मेहनती। रवि जी वो कह रहे हैं कि आप एक फोटो दिखा दीजिए, कोई भी अगर इस तरह का फोटो आपके पास हो, सुनील सोनी अगर जमीन पर गए हो कोविड काल में, या फिर जिस तरह का वो आरोप लगा रहे हैं, और रिकॉर्डिंग भी भेजा दूंगा, धन्यवाद का मैं व्हाट्सएप के माध्यम से सुनवा दूंगा, और फोटो भी भेजवा दूंगा। जो हमारे बीरगांव की जनता है, भनपुरी की जनता है, मैं अपने चलिए ठीक है, मुझे लगता है कोई तकनीकी समस्या है, प्रॉपर आपकी बार बार आवाज कट हो रही है, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। प्रगति जी, देखिए तमाम सवाल जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर जो भरोसे की बात है, कांग्रेस पर वो भरोसा फिलहाल अभी देखने में कहीं ना कहीं जो डगमगाया विधानसभा चुनाव होने के बाद से, लगातार कांग्रेस के नेताओं ने खुद स्वीकार किया कि जो गुटबाजी थी उसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार आप जरूर कह रही हैं, बीजेपी के पास से पक्ष मजबूत नजर आता है कि संगठन मजबूत है, लगातार प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पलड़ा बीजेपी का भारी नजर आता है। और आकाश शर्मा की जहां तक बात है, नए चेहरा है, तो बीजेपी भी कर रही है, वो भी चेहरा उनके पास है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बस्ती में जाके सेवा की है कोरोना काल में, लाखों सेवा की है, और हम लोग क्या बताएं, राशन। ठीक है प्रगति जी, आप देख सकते हैं, जी आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का एक एक सिपाही तैनात है दक्षिण विधानसभा पे। दूसरी बात, ये बात कर अंतरकला है, तो कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं है जो बीजेपी में अंतरकला है। तब तो एक पूर्व विधायक, आप खुद से सोचिए ना, जिसे निष्क्रिय कहकर, जिसे फेलियर कहकर, जिसकी सांसद की टिकट काटी गई हो, उसे विधानसभा के लिए फिर टिकट दे दी गई हो, और ये कहाँ का न्याय है और ये कहाँ का इनका गणित है। यदि इतनी ही उनमें टैलेंट होता, इतनी ही खूबी होती, सुनील सोनी जी को वापस से सांसद का चुनाव लड़ा देना था। बृजमोहन जी को क्यों भेजने की जरूरत पड़ी सदन में? दूसरी बात, मोदी जी, इनके यहाँ आप कह रहे हैं कि इनके यहाँ गुटबाजी नहीं है, तो ठीक है प्रगति जी, आपके अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, इस पर एक लंबी चर्चा भी हो सकती है। समय हमारे पास इतना ही है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, बीजेपी अपने दाव लगातार चलती आई है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो लगातार इनके प्रत्याशी ने कुछ काम नहीं किया, इनके जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया, अब वो कांग्रेस करके दिखाएगी, और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी निष्क्रिय रहे उसका आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगाती नजर आ रही है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे परिणाम रहेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।